प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माता राम। प्रिय धर्म अनुरागियों, फेस्टिव सीजन है, दीपावली आ रही है। शरद पूर्णिमा आ रही है, और किसको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। इस अर्थपूर्ण संसार में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यारे मित्रों, जब हम इस संसार में जब तक जीवित हैं, इज्जत से जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। प्रिय धर्म अनुरागियों, अगर हम अपनी कुंडली में देखें तो वहाँ से हम लक्ष्मी योग कैसे देख सकते हैं। अगर द्वितीय भाव और 11वें भाव की स्थिति अच्छी हो, द्वितीय भाव धन संचय का है और 11वां भाव लाभ का भाव है, तो आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित है या फिर 11वें भाव का स्वामी पीड़ित है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। अगर धन लाभ नहीं होगा तो आपका पैसा कहाँ से एकत्र होगा। पैसा एकत्र नहीं होगा तो आप धनवान कैसे बनेंगे। दीपावली आ रही है, आपको एक बहुत सुंदर सा उपाय बताते हैं। ये उपाय कोई भी कर सकता है। देखो प्रिय धर्म अनुरागियों, हम हर किसी योग के लिए रत्न नहीं डलवा सकते, क्योंकि ये जो हम रत्न डलवाते हैं कई बार ये विपरीत असर भी देने लगते हैं। तो इसलिए हमें उन रत्नों की जगह हम क्या कर सकते हैं कि विपरीत असर भी ना हो और शुभ असर भी होना शुरू हो जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुंडली के सेकंड हाउस और 11th हाउस, जो कि धन स्थान है और लाभ स्थान है, इनके यंत्र का निर्माण करें। इनके यंत्र की हम एनर्जाइजेशन करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, और फिर प्रतिदिन हम इनकी पूजा भी कर सकते हैं पंचोपचार से। अगर वो नहीं करनी तो कम से कम एक दिया इन यंत्रों के समक्ष हम प्रज्वलित कर सकते हैं, और इससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके धन के योग बढ़ते जाएंगे, आपके परिवार में तरक्की होती जाएगी, आपकी कम से कम आर्थिक स्थिति के कारण आप परेशान नहीं होंगे। हम प्रस्तुत कुंडली दिखाते हैं जो कि मेष लगन की कुंडली है। ये कुंडली में जहाँ पर 1 लिखा है वो लग्न भाव है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर 5 लिखा होगा तो अपने धन भाव में छठी राशि आ जाएगी। हम इसको राशि मान के ही याद चलते हैं कि हम मेष लगन की कुंडली देख रहे हैं। इस कुंडली में आप अगर देख सकते हैं तो धन के स्वामी हैं शुक्र ग्रह और लाभ के स्वामी हैं शनि ग्रह। तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो शुक्र और शनि के यंत्र बना सकते हैं, पर शनि के यंत्र घर में रखने नहीं चाहिए, ठीक है। आप इनके अधिष्ठाता देवी देवताओं के भी यंत्र बनवा सकते हैं। अगर 11th हाउस में कोई और ग्रह की राशि है जो सौम्य है तो आप उसका भी यंत्र बनवा सकते हैं। तो अगर इस कुंडली में हम चाहें तो शुक्र का इटसेल्फ यंत्र बनवा सकते हैं या महालक्ष्मी यंत्र बनवा सकते हैं, और साथ ही साथ 11th हाउस में शनि को गौन करते हैं। शनि को गौन करते हैं भगवान शिव भी करते हैं, भैरव भी करते हैं। तो अच्छा होगा आप एक भगवान शिव का यंत्र बनवा लीजिए, और इन यंत्रों के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक घी का भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लाल किताब के हिसाब से जाएं, जो लाल किताब के लोग कहते हैं कि घी का दीपक नहीं जलाइए, कोई बात नहीं, जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर वहम आता है तो तिल का तेल का दीपक सभी देवी देवताओं को स्वीकार्य होता है, सभी उससे प्रसन्न होते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाइए
और उसमें थोड़ा-सा जैगरी डाल दीजिए। जैगरी मीन्स ये जो होता है हमारे पास शक्कर, जैगरी, गुड़ की शक्कर, वो डाल दीजिए। और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपके धन की स्थिति इम्प्रूव करेगी। दीपावली आ रही है, इन त्योहारों में यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आपको भी इन यंत्रों को हासिल करना है, लेना है, उनकी आग दिया प्रज्वलित करना है या उनकी पूजा ही करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय तारा माँ।